students, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. Today we will do the 12th accountancy dissolution of firm with journal entries. बेटे पिछली वीडियो में मैंने आपको अकाउंट बनाना सिखाया था और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है उसके बारे में बताया था। आज हम सब जर्नल एंट्रीज करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में से जर्नल एंट्री का क्वेश्चन मेनली आ जाता है। तो रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है कि जिसमें आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता है। जो भी इनकम्स होती हैं आपकी वो क्रेडिट हो जाती हैं और जो भी एक्सपेंसेस या लाइबिलिटीज़ पेड करते हैं वो डेबिट हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, जैसे मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में बताया था कि ऑल असेट्स आर ट्रांसफर टू डेबिट साइड। तो ऑल असेट्स ऑफ द फर्म आर ट्रांसफर टू दिस अकाउंट एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, जो भी उनकी बैलेंस शीट में बुक वैल्यू है, बुक में आपने जो रिकॉर्ड की हुई हैं उनकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, तो ये सारी चीज़ें आपने एक साथ इनको लिख देंगे। अब पिछली बार मैंने आपको कहा था कि फिक्टिशियस असेट्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो बेटा जो फिक्टिशियस असेट्स होती हैं वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फिक्टिशियस असेट्स होती क्या है? जस्ट एज एक्यूमुलेटेड लॉसेज। एक्यूमुलेटेड लॉसेज कैसे कि डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेबिट बैलेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंस अकाउंट। तो ये जो इस तरह के बैलेंसेस गिवन होते हैं इनको हमने रियलाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते। दे आर डायरेक्टली ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो उनकी पहले ही डिसाइडेड होती है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि यहाँ पर अब इनको हमने सारी बुक्स को क्लोज करना है। तो दैट्स वाई, क्योंकि एक तरह से लॉस होते हैं फर्म के लिए, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने पार्टनर होंगे जैसे ए बी सी हैं तो 3 पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस होता है, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर। क्लियर? और एक बात और याद रखना बच्चे, जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो जो प्रोविज़न होती हैं, जैसे कि आपकी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, अपने डेटर जो लेने होते हैं ऊपर रियलाइजेशन अकाउंट में फुल वैल्यू पे, बुक फुल वैल्यू पे लेंगे। और जो भी प्रोविज़न्स होती हैं, डाउटफुल डेट्स हो गए, डेप्रिसिएशन हो गई, या आप लोगों ने किसी भी तरीके का कोई भी प्रोविज़न बनाया हुआ है तो वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। यानी कि ऑल प्रोविज़न्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन क्रेडिट साइड। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, तो टू रियलाइजेशन। तो जितने भी ये एक्सपेंसेस हैं, जितने भी प्रोविज़न हैं, ये सारे आपने ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन में होते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है बेटे, जब आप इनको क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हो, इनको राइट ऑफ तो पेड तो करना ही नहीं होता, प्रोविज़न आपने प्रॉफिट में से क्रिएट है तो ये ऑटोमेटिकली पार्टनर्स को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर कोई केस होता है जैसे डेटर या डेटर में लॉस हो रहा है या ये हो रहा है तो यहाँ से ये कंप्लीट होते हैं। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि लाइबिलिटीज़। तो बेटा जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, पहले देखो ध्यान से कि हमने सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र किया, उसके बाद हमने सारे फिक्टिशियस एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल अकाउंट में। अब जब हम क्रेडिट साइड में आ रहे हैं तो प्रोविजंस को ट्रांसफ़र कर दिया सारे के सारे। अब जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, लाइबिलिटीज़ आपको मालूम है, क्रेडिटर्स हो गए, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ हो गई, बिल पेबल हो गई, शॉर्ट टर्म लोन हो गई पार्टीज़ की, या आप लोगों ने कहीं से भी बाहर से लोन लिया हुआ है, तो सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप यू अंडरस्टैंड, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ सन्ड्री लाइबिलिटीज़ टू रियलाइजेशन। नाउ वी मूव टू अनदर पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, जैसे कि बैलेंस शीट में आपको मैंने प्रोविजंस बताई और आपको फिक्टिशियस असेट्स भी बता दिए। अब यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में जर्नल रिजर्व, रिजर्व बैलेंस फंड, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ये डायरेक्टली कहाँ जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इनको कैसे राइट ऑफ करते हैं? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट,
प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है उसको डेबिट करके राइट ऑफ कर देंगे। एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसका आगे ट्रीटमेंट समझाऊंगी मैं आपको, लेकिन अगर ये बैलेंस गिवन है और इसको क्लेम नहीं हुआ या लाइबिलिटी नहीं है तो ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नाउ वी मूव टू द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बेटे कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है? बेटे ये ना एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया जाता है। सम टाइम व्हेन एम्प्लॉयज़ गॉट इंजर्ड या उसको कोई काम करते समय फिजिकली मशीन वगैरह का काम करते समय ड्यूरिंग वर्किंग आवर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसका कंपनसेशन कंपनी या फर्म ही करती है। तो दैट्स वाई कंपनी ऑलवेज kept aside a part of profit to this reserve। जैसे कि मान लो उसने प्रॉफिट का 1% 2% अपना अलग से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कर दिया। तो बेटा इसमें कुछ एक केसेस हैं जो हम लोग करेंगे। इन फर्स्ट केस देयर इज़ नो लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन। सपोज करो आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2 लाख रुपए का बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसका कोई क्लेम नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देयर इज नो लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, देन दिस 2 लाख विल बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड शेयर और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एंट्री क्या होगी? क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी साइड में है तो क्या होगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। इन सेकेंड केस, इन केस द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज लेस, यानी कि आपकी लेस अमाउंट है वर्कमैन कंपनसेशन। फॉर एग्जांपल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 20,000 है और लाइबिलिटी कितनी है? सिर्फ 8,000। क्लियर? बट जितना क्लेम है दैट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। एंट्री तो यही स्टार्टिंग होगी, पूरे अमाउंट से आप उसको डेबिट कर देंगे, लेकिन जितने का लाइबिलिटी मीन्स क्लेम, लाइबिलिटी और क्लेम कुछ भी बढ़ा जाए तो आपने इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देना है टू रियलाइजेशन, ठीक है। 8,000 का रह गया 12,000, ये 12,000 पार्टनर कैपिटल अकाउंट में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर कोई क्लेम नहीं है तो पूरा का पूरा रिजर्व ट्रांसफ़र होगा। अगर क्लेम कम है यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में ज़्यादा अमाउंट है और क्लेम कम है तो आप इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है बेटा थर्ड केस, इन केस द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सपोज करो 20,000 का ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और उसका जो क्लेम है दैट इज आल्सो 20,000। 20,000 का ही क्लेम है और 20,000 का ही है, तो आपने क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000। आई होप यू अंडरस्टैंड। और टू रियलाइजेशन 20,000। क्लियर? अब इन फोर्थ केस द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज मोर, यानी कि आपका जो वर्कमैन कंपनसेशन है वो 20,000 है और क्लेम कितना आ गया? 25,000 का। क्लियर? तो आपने बेटे मैंने कहा था कि जितना क्लेम होगा दैट अमाउंट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। यानी कि जितना भी आपका क्लेम है उतना आपने सारा का सारा रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 जितना था आपका टू रियलाइजेशन, क्योंकि आपका क्लेम 25,000 का है, 5,000 अभी भी कम है तो यहाँ पे 20,000 का 20,000 कर दिया जितना आपके पास था। नाउ अब आपने पेमेंट भी तो करनी है ना, आपने पेमेंट तो रियलाइजेशन अकाउंट से करेंगे। तो रियलाइजेशन यानी फॉर्म के लिए 5,000 का लॉस ही हुआ, 20,000 आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना था, रह गया। अब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 25,000। क्यों? क्योंकि 5,000 का लॉस जो होगा वो पार्टनर ही बियर करेंगे और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, रह गया यहाँ पर 5,000 की। पेमेंट ज़्यादा हुई 5,000 की क्योंकि यहाँ पे टू बैंक आ गया, फर्म पे कर रही है, तो 5,000 का ऑटोमेटिकली फंड जो लॉस है वो पार्टनर को ट्रांसफ़र हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी कम टू द एंट्रीज ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट। जब आप उनको बेचते हो, अभी हमारी जो हम स्टार्टिंग में सारी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को उतारते थे वो हो चुकी हैं। अब जब आपने कैश के लिए एसेट्स को बेचा तो आपके पास पैसा आएगा, बट इग्नोर कैश।
लेकिन अगर कहीं एसेट में कैश वर्ड यूज़ होता है तो कैश लिखना, अदरवाइज ऑलवेज ट्राई टू राइट द बैंक। तो बैंक जितनी भी एसेट्स जितनी वैल्यू पर बेची हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जितनी भी हैं उनका आप जैसे स्टॉक बेच दिया, डेटर बेच दिए, इन्वेस्टमेंट बेच दी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, तो जितनी भी एसेट्स बेचेंगे कैश में यानी कि तो उनकी एंट्री यहाँ हो जाएगी। सम ऑफ द असेट्स आर टेकन बाय द पार्टनर्स, तो कुछ असेट्स पार्टनर भी ले लेते हैं। देन पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर डेबिट का मतलब जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगा तो उसका अमाउंट उतने से कम हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। यानी कि मान लो अगर किसी पार्टनर ने 10,000 रुपये की एसेट को लिया तो यहाँ पर उसके 10,000 रुपये कैपिटल में से रिड्यूस हो जाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। जो भी उसने एसेट ली है तो वो उसके लिए डेबिट हो जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ एंट्रीज ऑफ पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज़ तो पे आपने कैश में करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक। बट ध्यान रखना अगर आपको एडजस्टमेंट में ये कह रखा हो कि ये क्रेडिटर्स मान लो 10,000 के हैं, ठीक है, क्रेडिटर 10,000 के, नाउ यू हैव टू पेड 9,800, तो आपने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक यानी कि रियलाइजेशन को डेबिट करना है कैश और बैंक से, 9,800 को पे ऑफ कर देंगे। क्लियर। लेकिन अगर कोई पार्टनर उसको लाइबिलिटी को पे करता है, इफ़ एनी पार्टनर एग्रीड टू टेक ओवर सम लाइबिलिटीज, देन उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बट जब फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो उसकी एसेट्स को खरीदने बेचने की और लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए किसी पर्सन को हायर करते हैं, तो वहाँ पर कुछ एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं। समटाइम दीज एक्सपेंसेस आर पेड बाय पार्टनर पे करता है, कई बार फर्म पे करती है। क्या क्या कंडीशंस होती हैं तो ये हम इसमें करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की 5 नंबर का क्वेश्चन अराइज हो जाता है। तो देखो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है। अब देखो मान लो इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में 2 वर्ड याद रखना, बियर और पे या पेड। बियर जैसे कहानी के थ्रू याद करेंगे, आप और आपके फ्रेंड या आप अकेले एक रजिस्टर लेने गए, ठीक है, रजिस्टर लेने गए, वहाँ पर आपने रजिस्टर की पेमेंट कर दी, तो आपका पर्सनली अपने रजिस्टर लेने गए और उसकी पेमेंट कर दी, तो आप अपनी बुक में कैश यानी कि रजिस्टर आ गया और आपने पेमेंट कर दी। सम टाइम आपके पास पैसे कम हो गए तो आप कहते हैं, आपके साथ एक दोस्त गया था, आप दोस्त को कहते हैं भाई तू पेमेंट कर दे इस समय, मैं तेरी पेमेंट बाद में दे दूँगा। यानी कि आप उस चीज़ की पेमेंट कर रहे हो लेकिन आपके ब्याह पर आपका फ्रेंड पेमेंट कर रहा है और आप अपने फ्रेंड को पे करेंगे। ठीक है, याद रहेगा कि आपने कौन बियर कर रहा है और कौन पेड कर रहा है। यहाँ पर बेटे ध्यान रखना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं। अगर फर्म बियर करती है, हमेशा याद रखना, इफ़ फर्म बियर रियलाइजेशन अकाउंट ऑलवेज डेबिट। याद रखना, अगर फर्म बियर कर रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और अगर फर्म पे करती है तो टू बैंक होगा। 2 वर्ड याद रखना, अगर फर्म ही बियर कर रही है और फर्म ही पेड कर रही है तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बटे मैंने इसके 4 केसेस बनाए हैं, 4 केसेस में आप लोग खुद ही देखेंगे कि क्या डेबिट हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। सबसे पहले फर्म बियर कर रही है, बॉर्न कर रही है, बियर फर्म ही बियर कर रही है और पेड ही फर्म कर रही है। फिर सेकंड बियर कर रही है फर्म, पेड कर रहा है पार्टनर। यहाँ पर ए मैंने पार्टनर का नाम लिया है। फिर पार्टनर बियर कर रहा है और पेड भी पार्टनर कर रहा है। फिर जो बियर है वो पार्टनर ने करने हैं और पेड कौन कर रहा है, फर्म। आई होप यू अंडरस्टैंड। 4 कंडीशन रखी है कि कौन फर्म कर रहा है और कौन पेड कर रहा है, याद रहेगा इससे। अब फर्स्ट केस में अगर फर्म ही बियर कर रही है और फर्म ही पेड की है तो मैंने क्या बताया था कि बियर कौन है और फर्म पे कर रही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आंख बंद कर कर इस एंट्री को करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और
अगर फर्म बियर कर रही है लेकिन पार्टनर, यानी कि क्या कहता है पार्टनर कि ठीक है मैं तुम्हारे बिहाफ पर पे कर रहा हूँ लेकिन मुझे बाद में पे कर देना, कोई एहसान नहीं कर रहा मैं। तो अब देखो कोई पार्टनर लाइबिलिटी पे करता है, मैंने यहाँ पे ऊपर आपको बताई थी एंट्री कि इफ पार्टनर एग्री टू टेक ओवर सम लाइबिलिटी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस खर्चे हैं, तो यहाँ पर रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हेयर क्या करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर। अब थर्ड केस में कि पार्टनर ही बियर कर रहा है और पार्टनर ही पे कर रहा है, ऊपर मैंने कहा था रजिस्टर भी वो ले आया और पेमेंट भी उसने कर दी, तो उसका पर्सनल अकाउंट हो गया, तो उसकी एंट्री नहीं होगी, तो ये नो एंट्री। फोर्थ केस में बियर पार्टनर कर रहा है लेकिन पार्टनर के बिहाफ पर फर्म पे कर रही है। अब फर्म पे कर रही है तो तू बैंक आएगा ही आएगा लेकिन फर्म कहती है भाई ठीक है मैं तेरे बिहाफ पर पे कर रही हूँ पर तुझसे ले लूँगा मैं पैसे। फर्म कहती है पार्टनर को क्योंकि तेरे बिहाफ पर मैं पेमेंट कर रहा हूँ, खर्चा तूने करना था, ये तेरे बिहाफ पर मैं कर रहा हूँ तो मैं तुमसे बाद में ले लूँगा। तो यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट, क्या कर देंगे डेबिट, और बैंक ने पे फर्म ने पे किए हैं तो बैंक। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चार्ट, बट आप इसको प्लीज़ अच्छी तरह से बनाएं और इसको नोट कर लें। और न्यूमेरिकल के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। एंड फॉर माय अप्रिसिएशन प्लीज़ अप्रिशिएट द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।